गुजरात में पिछले कुछ दिनों से चल रहे इनकम टैक्स का छापा आज भी जारी रहा। आईटी विभाग के रडार पर जाने माने बिल्डर, फार्मा कंपनी, बिजनेसमैन हैं और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आईटी की टीम ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित स्कूल बोर्ड के चेयरमैन सुजय के ठिकानों पर भी रेड की है। सुजय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ शुक्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी में डॉक्टर सुजय की और उनकी पत्नी डायरेक्टर पद पर भी हैं। आईटी की टीम ने रेड का आपको बता दें कि इस कंपनी पर आर्थिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। दिवाली के पहले हो रही रेड से बीजेपी के साथ जुड़े बिल्डर समेत कई व्यापारियों पर कार्रवाई चल रही है। स्वामी नारायण प्रमुख स्वामी महोत्सव के साथ ही जुड़े बिल्डर्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद में कई बड़े बिजनेस हाउसेस भी आईटी रेड का सामना कर रहे हैं। अहमदाबाद समेत गुजरात में पिछले कुछ दिनों से आईटी की अलग अलग रेड की जा रही है। फिलहाल मैं पालड़ी इलाके में उपस्थित हूं, जहां पे डॉक्टर सुजय मेहता के घर पे फिलहाल रेड की गई है आईटी द्वारा। और आईटी की इस रेड की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से बिजनेसमैन हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हों, उनके ऊपर आईटी की रेड की जा रही है। जो दृश्य आप देख रहे हैं वो आईटी की रेड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल बोर्ड के चेयरमैन के क्लिनिक पर पड़ी है। साथ ही में उनके मकान पे भी आईटी की टीम पहुंची है। और स्कूल बोर्ड के चेयरमैन सुजय मेहता की अगर बात की जाए तो शुक्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी में सुजय मेहता डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी भी इस कंपनी में डायरेक्टर पद पर हैं। और आईटी की रेड जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से चल रही है उसके अंदर कुछ बिल्डर्स के घर पे भी रेड की गई है। जिस प्रकार से दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक है और लगातार आईटी की टीम द्वारा अलग अलग जगहों पे रेड की गई है, तो लगभग 600 करोड़ से भी ज़्यादा की जो नकदी है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी हिसाब किताब नहीं मिल पाया है आईटी की टीम को। और जिस प्रकार से ये पूरी रेड की जा रही है, कल रात से ही ये रेड चल रही है। फिलहाल आईटी की टीम जो है वो सुजय मेहता की ऑफिस पर भी उपस्थित है। अलग अलग जो शुक्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो व्यवहार हैं उनकी जांच की जा रही है। अगर सुजय मेहता की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खुद जुड़े हुए भी हैं। और जिस प्रकार से आईटी की रेड हुई है तो आईटी की टीम सारे जो आर्थिक व्यवहार फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से किए गए हैं उसकी जांच में जुटी है। अहमदाबाद से प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चेतर वसावा की गिरफ्तारी के वारंट का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। इस मुद्दे ने गुजरात की विपक्षी पार्टियों को साथ आने का मौका भी दे दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर अब गुजरात सरकार पर हमलावर हैं और बीजेपी पर पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का दोनों ही पार्टियां आरोप लगा रही हैं। गुजरात पुलिस के एक वारंट ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। दरअसल नर्मदा के डेडियापाड़ा से आप विधायक चेतर वसावा की गिरफ्तारी का वारंट जब से जारी हुआ है तब से गुजरात की राजनीति में गजब का ट्विस्ट आया है। कांग्रेस पार्टी खुलकर आम आदमी पार्टी के विधायक की सपोर्ट में उतर आई है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर सरकार पर कई आरोप जड़ दिए हैं। गुजरात और देश के आदिवासी विरोधी भाजपा सरकार किसी भी तरह से आदिवासी समाज को प्रताड़ित कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ मानवता को हिला देने वाला पेशाब कांड हो या मणिपुर में सरकार प्रायोजित उत्पीड़न हो या फिर हाल ही में जो आपने नर्मदा जिले में देखा। इसके साथ ही नर्मदा और भरूच में कांग्रेस पार्टी ने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर चेतर वसावा के खिलाफ दर्ज हुए पुलिस केस पर नाराजगी जाहिर की है। आज लड़ाई की शुरुआत है, ये लड़ाई कोनी वच्चेनी छे अने साना माटेनी छे ए बात मारे आपने करवी छे। आ लड़ाई कोई व्यक्तिनी लड़ाई नहीं, आ लड़ाई कोई व्यक्तिनी सामेनी पण नहीं। आ लड़ाई आदिवासी समाजना अधिकारों और हकों माटेनी लड़ाई छे। वहीं आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जडेजा ने गुजरात सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। कई दिनों से यहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है यानी कि भाजपा, वो राजकीय द्वेष से यहाँ के सबसे लोकप्रिय विधायक डेडियापाड़ा क्षेत्र से आने वाले आदरणीय चेतर भाई वसावा को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए उस पे
यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी ने उस पर झूठा मुकदमा दाखिल किया है। और कल जब हम उसके परिवार से मिलने के लिए जब डेडियापाड़ा जा रहे थे, तब यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी ने पुलिस को आगे करके हमें पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। बता दें कि गुजरात पुलिस ने सोमवार को युवराज सिंह जडेजा को उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वो चेतर वसावा का सपोर्ट करने नर्मदा जा रहे थे। गुजरात के बड़े आदिवासी नेता चेतर वसावा की पत्नी की गिरफ्तारी के बाद से उनके समाज में भी सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। वहीं गुजरात पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वन कर्मियों को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी विधायक चेतर वसावा को अब तक नहीं पकड़ पाई है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक गुजरात के भुज में संपन्न हुई है। 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। इस बैठक में 45 प्रांतों के संघ चालक, कार्यकर्ता और प्रचारक शामिल हुए थे। बैठक में देश के अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। 22 जनवरी के अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन से पहले संघ देश भर में घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित भी करेगा। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को सीमा सुरक्षा से जोड़ने के साथ ही देश भर में आरएसएस का दायरा बढ़ाने के 5 संकल्पों पर भी चर्चा होगी। हिंदू समाज के, राष्ट्र के बहुत सारे विश्व कार्यक्रम जो बाहर दिखता है, सेवा के है, बाकी समाज के और भी काम होते हैं, वो एक प्रकार है। लेकिन मनुष्य निर्माण के जो कार्य है, केडर बिल्डिंग और एक एक बस्ती में, मोहल्ले में, गांव में देश के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति, और वो अपने भाषा, जाति, पंथ इन सब से परे होकर पूरे राष्ट्र के लिए सोचने वाला, प्रतिदिन कुछ समय देने वाला, और इसके लिए कुछ प्रशिक्षण लिया है। हाल ही के दिनों में गुजरात में कई नकली आईपीएस पकड़े गए हैं, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प मामला सामने आया है। सूरत में एक नकली आईपीएस वाहन चालकों से पैसे लिया करता था और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस को खबर मिल गई थी और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, देखिए आप भी। सिर पर गुजरात पुलिस की नीली टोपी, बाजू पर आईपीएस लिखा बैज, कंधे पर 3 स्टार और खाकी वर्दी। इन तमाम हथकंडों के बावजूद ये नकली आईपीएस अपनी हुलिया से पकड़ा गया। सूरत पुलिस के एक जवान को इस फर्जी आईपीएस पर पहली नजर में ही शक हो गया था। जनाब की हरकत भी कुछ ऐसी ही थी। कोई भी जानकर इसके नकली होने की बात समझ ले। आईपीएस अफसर की वेशभूषा बनाकर यह शख्स वाहन चालकों से उगाही में लगा था। तभी सूरत पुलिस के एक जवान को इस पर शक हो गया। जब पुलिस को एक फर्जी आईपीएस अफसर के इलाके में घूमने की सूचना मिली तो हर कोई हैरान रह गया। जल्द ही सूरत के भाटीना इलाके से इस नकली आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के, जिसमें 3 स्टार और आईपीएस का बैज लगाया हुआ था, इस तरह का यूनिफॉर्म आर्टिकल के साथ कैप पहन के वहाँ खड़ा था, जिसके पास एक ब्लैक बैग था। पुलिस ने जाके उसकी पूछपरछ की और पूछताछ के दौरान पता चला कि उसके पास कोई ऑथेंटिक आईडी नहीं है, उनका कोई खुद का कोई ओहदा नहीं है कि जो ये यूनिफॉर्म वो पहन सके। उसके बाद उसके बैग की तलाशी लेते हुए पुलिस को उसमें से खिलौनों के प्लास्टिक के वॉकी टॉकी सेट, एक लाइटर, पिस्तल जैसा डिज़ाइन का एक लाइटर और दूसरी चीज़ें मिली थी, जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस का बैज, एक ब्लैक बेल्ट, एक लिनियार्ड, एक खाकी यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें मिली थी। दरअसल जांच में पता चला कि सूरत की सड़कों पर आईपीएस बनकर घूमने वाला ये शख्स बिहार का रहने वाला मोहम्मद सरमाज आलम है। ये सूरत के अलग अलग कपड़ा फैक्ट्रियों में दर्जी का काम करता था। इसी दौरान उसने खुद ही पुलिस की वर्दी तैयार की, जबकि वॉकी टॉकी, नकली रिवॉल्वर, आंध्र प्रदेश पुलिस का बैज ऑनलाइन मंगवाया था। इसी वेशभूषा में वो वर्दी पहनकर वाहन चालकों से वसूली करता था और फिर अपने गाँव चला जाता। हालांकि इसका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के कतारगाम इलाके में पुलिस को रोड रेस का एक सामना करना पड़ा है, क्योंकि दिवाली के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी गौतम जोशी को एक स्कॉडा कार चालक ने धक्का मारा था और उसके बाद भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाले ने भी हिम्मत दिखाई और वो बोनट पर लटक गया।
करीब 400 मीटर तक कार चालक ने पुलिस वाले को घसीटा और इस दौरान गौतम जोशी घायल भी हुआ। कार में कोई नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। आरोपी मौका देखकर फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस ने उस पर हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश तेज कर दी है। गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर में एक परिवार के 4 लोगों ने कथित तौर पर बांध में कूदकर खुदकुशी की है। मृतकों में 30 साल की एक महिला है, नयनाबेन जिसका नाम है। उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी सपना और 5 साल का बेटा विराम, और 55 साल की सास कनूप चौहान है। पालनपुर पुलिस के मुताबिक सास और बहू दोनों ही अपने अपने पतियों के अत्याचार से बड़ी दुखी थीं। दोनों ही पिता पुत्र घर की महिलाओं के साथ मारपीट किया करते थे। बहू के भाई ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है और आत्महत्या के लिए उकसाने, मारपीट और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज करवा दिया है। દાંતીવાડા ડેમમાં ડૂબી જઈ અને આત્મહત્યા કરી લીધેલી હતી, જે બાબતમાં પોલીસ દ્વારા તેમને રાત્રિ દરમિયાન કાર્યવાહી કરીને રાતોરાત તેમની ડેડ બોડી એમાંથી કાઢવામાં આવી હતી અને જેમાં પોલીસ દ્વારા તેનું ઊંડાણપૂર્વક તથ્યની તપાસ કરતા તેમાં જાણવા મળે કે પારિવારિક ત્રાસ અને માનસિક ત્રાસના અને શારીરિક ત્રાસના લીધે તેમના જે પતિ અને સસરા વિરુદ્ધ જે મરણ જનાર છે તેમના ભાઈ ફરિયાદી પ્રવીણસિંહ જગતસિંહ વગેલાનોએ પાલનપુર તાલુકા ખાતે તેમની ફરિયાદ આપેલી હતી। આ ફરિયાદના અનુસંધાને હાલમાં તાત્કાલિક ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી જ્ઞાનસિંહ સ્વરૂપસિંહ ચૌહાણને પોલીસ દ્વારા ઝડપથી પકડી પાડવામાં આવેલ હતા અને આગળની કાર્યવાહી હાલ પાલનપુર તાલુકા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી છે। गुजरात के बनासकांठा जिले के छोटी भटामल गांव और वहां बड़ी वारदात। एक विवाहित युवती ने अपने 2 मासूम बच्चे और साथ उनकी सास यानी कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने बांध में कूद के आत्महत्या कर ली है। मामला क्या था उसकी तफ्तीश में स्थानीय पुलिस लगी है, लेकिन एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरे गांव में सदमा छाया हुआ है। पालनपुर तहसील पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दिनेश परमार, आज तक, बनासकांठा। गुजरात में आग की लगातार घटनाएं हो रही हैं। सुरेंद्रनगर में भी मेन बाजार में आग लग गई और 10 से ज्यादा दुकानों को जलाकर इस आग ने खाक कर दिया। मौके पर हाहाकार मचा। शुरुआती अनुमान में कहा गया है कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आग के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया। उधर वलसाड में एक टिश्यू पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। वहीं नवसारी में भी चलते हुए ट्रक में अचानक से आग लगी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। ये ट्रक मुंबई से अहमदाबाद जा रहा था। राजकोट में खेड़ूत फीड एंड फूड इंडस्ट्री में भी रात को आग लगी थी, जिससे कि इंडस्ट्री में रखा हुआ सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यहां भी अचानक से लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दिवाली का त्यौहार करीब है। बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा नाम की मिठाई विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्वर्ण मुद्रा नाम की ये मिठाई, इसकी कीमत बताई जा रही है 21,000 रुपए प्रति किलो, जिसे 24 कैरेट गोल्ड की लेयर से बनाया गया है। देखिए आप भी। दिवाली पर स्वर्ण मुद्रा नामक मिठाई बनी आकर्षण का केंद्र। मिठाई की कीमत है प्रति किलो 21,000 रुपए। 24 कैरेट गोल्ड से बनी स्वर्ण मुद्रा मिठाई का एक पीस 1400 रुपए का। स्वर्ण मुद्रा मिठाई खरीदने से पहले चखनी है तो चुकानी पड़ती है कीमत। दिवाली का त्योहार करीब है। बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, पर इस बार अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा नाम की मिठाई विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्वर्ण मुद्रा नाम की ये मिठाई की कीमत है 21,000 रुपए प्रति किलो, जिसे 24 कैरेट गोल्ड के लेयर से बनाया गया है। 24 कैरेट गोल्ड के लेयर से बनी स्वर्ण मुद्रा मिठाई का एक पीस 1400 रुपए का है। अहमदाबाद की ग्वालिया SPR में ये स्वर्ण मुद्रा नामक मिठाई मिल रही है, जिसे खरीदने से पहले चखने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग परचेज कर रहे हैं, इसके काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेड क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरीज हैं। सो पिस्ताचियो के अंदर स्टफिंग है क्रैनबेरी की, आलमंड के अंदर स्टफिंग है ब्लूबेरी की। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसके ऑर्डर्स हमारे पास बहुत नहीं है, बट हाँ क्वेरीज हैं,
कॉल्स हैं कि इसमें क्या है, पीपल आर कमिंग फॉर टेस्टिंग ऑल्सो, सो विच इज न्यू इन गुजरात फर्स्ट टाइम. हमारे लिए भी बहुत न्यू एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक इट इज गोइंग गुड. अच्छा, कोई टेस्ट करने को अगर मांग रहा है तो दे रहे हैं, क्योंकि 21,000 का कॉस्टिंग टेस्टिंग ही हजारों में पड़ जाएगा. ऑफ कोर्स दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, बट डेफिनेटली उसका एक कॉस्ट हम लोग चार्ज कर रहे हैं टेस्टिंग के पीछे. आसमान छूती कीमत के बावजूद इस मिठाई के कदरदान भी कम नहीं है. लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस मिठाई को बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड लेयर के साथ आलमंड, ब्लूबेरी, पिस्ता, क्रैनबेरी समेत अलग अलग चीजों से बनाया गया है. बेसिकली हमारे पास 60 प्लस वेराइटीज के ड्राई फ्रूट्स हैं, या हम लोगों के पास 100 प्लस वेराइटी ऑफ स्वीट्स हैं. अभी स्वीट्स की बात करें तो 500 रुपए से स्वीट स्टार्ट होती है, और हमारे ड्राई फ्रूट का मिनिमम हैम्पर जो स्टार्ट होता है वो 350 रुपए का है. सो सब चीजें इक्वली जा रही हैं, बिकॉज ऐसा है ना कि यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास से लेके आप अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास सबको आप कवर कर रहे हैं. सो ऐसा सेग्रीगेशन नहीं है कि यहाँ पे केवल ऐसे ही लोग आए जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर लॉबी हैं, या फिर कोई अदर लॉबी के हैं विच आर काउंटेड एज रिच. तो स्वर्ण मुद्रा मिठाई देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, और आप भी बेशकीमती मिठाइयों के शौकीन हैं, तो फिर अहमदाबाद के इस दुकान में जरूर आइए और स्वर्ण मुद्रा मिठाई का आनंद लीजिए. अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो.